आपका रिवीजन प्लान और आपकी टेस्ट सीरीज ये मैच होनी चाहिए। नहीं तो हम पढ़ाई किसी और की करे, एग्जाम किसी और की है। तो आपका टारगेट होना चाहिए पीवाईक्यूज कुछ भी करके दिवाली से पहले पीवाईक्यूज खत्म होने चाहिए। आपके करियर के लिए चल रहा है, आपका टीचर जरूर आपके डाउट सॉल्व करेगा। जेईई मेंस 2024 सिर्फ 7 से 8 महीने बाकी है बच्चों, क्योंकि जेईई मेंस जो होती है उसका पहला अटेम्प्ट जैन में होता है। तो अगर आप आज मतलब मई इस महीने से कैलकुलेट करते हो तो आपके पास सिर्फ 7.5 महीने हैं। ये 7.5 महीनों में आपको आपका सिलेबस भी कवर करना है, प्लस जो सिलेबस हो चुका है उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना है। तो यही पूरा जर्नी आपका कैसा होना चाहिए, यही इस वीडियो में मैं अभिजीत पेशकर साकार पीसीएमबी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में है, जो नहीं है, जो फिजिक्स के कम्युनिटी में मेरे साथ है, जो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को एक छोटा सा गाइडेंस मैं करना चाहता हूं। मैंने खुद जेईई मेंस और एडवांस की एग्जाम दी है और सारी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई की है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इस वीडियो में देना चाहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी हाउ यू कैन क्रैक जेईई मेंस 2024। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम पे मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक है t.me AP Sir Physics। यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर मैं एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशंस या इंपॉर्टेंट पीडीएफ या और आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो वो आपके लिए वहां पर मैं पोस्ट करने वाला हूं। ओके, प्लस इस साल मेरा एक स्टूडेंट है अजिंक्य शिवपुरे, जिसने फिजिक्स सब्जेक्ट में पूरे 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करके एक हिस्टोरिक रिजल्ट लाने का काम किया है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको 96, 94, 92, 90 ऐसे भी मार्क्स मिले हैं। मैं चाहता हूं आप भी अजिंक्य जैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए कोशिश जरूर करें। लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, अ गुड गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हम सबको एक अच्छा इंजीनियर बनना है। किसी को आईआईटीएन बनना है, किसी को एनआईटीएन बनना है, किसी को इसरो में जाना है, किसी को आइजर में जाना है, किसी को और कोई बड़े कॉलेज में जाना है। बट वो सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा, वो सिर्फ एक विश रह जाएगी अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया। तो अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। सो मैं आपको टोटल 10 टिप्स देना चाहता हूं जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है एग्जाम के दिन तक। सो लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, ट्रैक योर सिलेबस। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको आपका सिलेबस ट्रैक करना है। देखो, हम आज के डेट में कहां पर हैं ये हमको पता होना चाहिए। कितना सिलेबस हर सब्जेक्ट का हो चुका है और कितना सब्जेक्ट होने वाला है, इसका आइडिया आपको सबसे पहले लेना है। मैं जब जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था 2007, 8, 9 में, मतलब तब AIEEE थी, तब मैं एक वो सिलेबस का प्रिंट आउट मेरे बाजू में रखता था और जो सिलेबस हो चुका है उसको हाईलाइट करके रखता था। तो मुझे आइडिया आ जाती थी कि मेरा कितना बाकी है, कितना होना बाकी है, क्लास में क्या चल रहा है और मुझे और कितना करना है। तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस ट्रैक करना है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। हमारी स्ट्रेंथ वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें कम एफर्ट्स देके भी हम ज्यादा आउटपुट, ज्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। तो खुद का स्वॉट एनालिसिस हमने करना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है। केमिस्ट्री में देखो क्या आपकी स्ट्रेंथ है, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है। मैथमेटिक्स में क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, या फिर वेक्टर 3D अलजेब्रा है। देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिजिक्स में कौन सा सेक्शन है जो आपको इजी जाता है, वो लिख के रखो, क्योंकि उसमें कम टाइम में आप ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, जैसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वैसे ही वीक टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां आपके मार्क्स जा सकते हैं। ये वो टॉपिक है जहां जिससे आप डरते हो, जिससे आप भागते हो, जिसके डाउट्स आप पूछने से अवॉइड करते हो। तो मैं चाहता हूं आपके पास आज के डेट में पता होना चाहिए कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं और आपको उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये टॉपिक्स आपका ज्यादा समय लेंगे, आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लगे रहना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप इनको अप्रोच करना है और इन वीक टॉपिक्स को स्ट्रांग में कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद
पॉइंट नंबर 4, मेक अ रिवीजन प्लान। अब स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, समझ में आ गया। एक अच्छा रिवीजन प्लान बनाओ। टाइम है हमारे पास 7 महीने। एक अच्छा रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके क्लास में कुछ टॉपिक चालू होगा और उसके साथ साथ आपको रिवीजन पे भी फोकस करना होगा। उसके बाद स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स। प्लान बना लिया मस्त पे कि कब क्या करना है, बट शुरुआत करोगे आपके उन टॉपिक से जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इजी टॉपिक्स। खुश हो जाओगे जब आपको पता चलेगा, अरे ये तो हो गया, अरे वेक्टर्स हो गया, अरे सर्कुलर हो गया, अरे मेरा कैलकुलस हो गया, अरे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, अरे ऑर्गेनिक। तो इजी टॉपिक के साथ शुरुआत करो। उसके बाद कीप ट्रैक ऑफ प्रेजेंट टॉपिक्स। कुछ बच्चे रिवीजन के पीछे लग जाते हैं, बट क्लास में जो चालू है उसे हम इग्नोर करते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है। कितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में लिखो जो स्ट्रगल करते हैं रिवीजन को एज वेल एज प्रेजेंट टॉपिक को। कितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, और क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो ये जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, शायद मैं आपको हेल्प कर पाऊं। तो रिवीजन करते करते क्लास में जो चल रहा है उसको भी अच्छे से आपको करते रहना है। उसमें उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सब क्या बोलना चाहता हूं कि वो छूटना नहीं होना चाहिए, वो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, उसमें डिफिकल्टी अराइज नहीं होनी चाहिए, वो उसी दिन खत्म कर लो। तो आपका दिन या आपका हफ्ता इस तरीके से प्लान करो कि आपका प्रेजेंट एज वेल एज बैकलॉग दोनों कवर होते रहे। ओके, उसके बाद 7th पॉइंट, मीट योर मेंटोर। आपके गुरु के साथ बात करो। ऑनलाइन गुरु हो, ऑफलाइन गुरु हो, घरगुती मतलब जो घर पे है वो गुरु हो, कोई दोस्त गुरु हो, है ना, लव गुरु नहीं, जो आपका स्टडी गुरु है उनसे मिलो, बात करो। तो आपके गुरु कौन है जरा कमेंट सेक्शन में लिखना। जो भी आपके गुरु है उनके साथ आपको जाके एक बार मीटिंग करनी है। मैं तो चाहूंगा आपके हर सब्जेक्ट के गुरु के साथ आपको मिलना है। आपके गुरु ही आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, वही आपके एग्जाम की होता ना एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, राइट, आपके टीचर्स। उसके बाद 8 पॉइंट, ज्वाइन अ गुड टेस्ट सीरीज, प्लान अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज। जो भी आपकी टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाओ और उस टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए आपके पढ़ाई पे फोकस करो। आपका रिवीजन प्लान और आपकी टेस्ट सीरीज ये मैच होनी चाहिए। नहीं तो हम पढ़ाई किसी और की कर रहे हैं, एग्जाम किसी और की है, ना पढ़ाई में मन लगता है ना टेस्ट सीरीज में रिजल्ट आता है, तो डिमोरलाइज हो जाता है। प्लान अच्छा ऐसा होना चाहिए कि उसमें सब कुछ एकोमोडेट होना चाहिए, राइट। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा दो। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत अच्छी सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ओके, 9 पॉइंट, सॉल्व पीवाईक्यूज। देखो बच्चों, जो एग्जाम हमको देनी है वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए पीवाईक्यूज कुछ भी करके दिवाली से पहले पीवाईक्यूज खत्म होने चाहिए। पीवाईक्यूज के पीछे हाथ धो के लग जाओ। जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो उतने पीवाईक्यू सॉल्व करो। 2 बार सॉल्व किए तो भी चलेगा, बट पीवाईक्यू सॉल्व होने ही चाहिए। आगे 10 पॉइंट, डाउट्स आर इंपॉर्टेंट। देखो ये सब कर रहे हो आप, सब कर रहे हो, लेकिन जो लास्ट फिनिशिंग टच होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का वो होता है जब आप टीचर के साथ डाउट्स डिस्कशन करते हो। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाउट्स पे फोकस करो, टाइम निकालो। आपके करियर के लिए चल रहा है, आपका टीचर जरूर आपके डाउट सॉल्व करेगा। आपको कोई डाउट्स हो तो अपनी जो कम्युनिटी है उस पर आप क्लिक करके वहां पर भी डाउट्स पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे एपी सर फिजिक्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ। वहां पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो, दोस्तों के साथ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा मैं ये सब कह के। आप लोगों ने अब तक बहुत मेहनत की है। कोविड को आपने फेस किया, कोविड होके आपने जैसे तैसे 11th को फेस कर लिया। अब बारी है आपको 12th का सिलेबस करते करते 11th की भी रिवीजन जारी रखनी है, पूरी करनी है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज देनी है, टीचर्स के साथ बात करनी है। और एक पॉइंट जो मैंने यहां नहीं लिखा है वो है अच्छे दोस्त। दोस्तों का एक अच्छा सर्कल बनाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें रोज कुछ प्लान्स बनाओ।
एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा हुआ क्या नहीं वो एक बार देख लो, लेकिन अच्छे दोस्त बहुत जरूरी है। ओके एंड ये पढ़ो भाई, मोटिवेशन मिल जाएगा आपको एक लाइन में। इफ प्लान ए डिडंट वर्क, द अल्फाबेट हैज 24 मोर लेटर्स, स्टे कूल। ए प्लान बनाओ, नहीं फॉलो होता इट्स ओके, प्लान बी बनाओ, वो भी नहीं होता है प्लान सी बनाओ, प्लान डी बनाओ, बनाते रहो प्लान्स। कल ही मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ओके सो आपके जेई 2024 के लिए आप लोगों को मैं अभिजीत पेशकर ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। मेरे पूरे साकार फैमिली की तरफ से चाहूंगा कि आपका जेई सेशन 1 में ही क्रैक हो जाए और उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम्स देके जेई एडवांस पे फोकस करो। यही सेम स्ट्रैटेजीज आपको सीईटी के लिए भी एप्लीकेबल है, आपके नीट के लिए भी एप्लीकेबल है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उन सब के लिए सेम स्ट्रैटेजीज एप्लीकेबल है। ठीक है, और कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करना, हेल्दी रहो, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट एंड यू आर वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।